सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ प्रपाठक का 16वां खंड हम पढ़ रहे थे और इसमें बाह्य यज्ञ के बारे में हमें बता रहे थे। एक सृष्टि यज्ञ चल रहा है और एक जो हम स्थूल यज्ञ करते हैं वो उसका प्रतीक है, और एक आंतरिक यज्ञ चल रहा है। तो जो बाहर का जो यज्ञ है जो हम रोजाना करते हैं अग्निहोत्र के रूप में, वो यज्ञ सृष्टि यज्ञ और हमारे जीवन यज्ञ, इन दोनों का प्रतीक है, सिंबॉलिक है वो यज्ञ। तो बाहर वाला यज्ञ कैसे पूर्ण होता है वो इसमें हम अध्ययन कर रहे थे। तो दो प्रकार की उसमें व्यवस्था होती है बाह्य यज्ञ में। एक होती है जो बोलने की प्रक्रिया है मंत्र पाठ की, तो वो होता, अध्वर्यु, उद्गाथा, 3 प्रकार के ऋत्विक हैं। तो वो तीनों प्रकार के अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तीनों वेदों का, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का। ऋग्वेद का होता और यजुर्वेद का अध्वर्यु और सामवेद का उद्गाथा, और ब्रह्मा उसमें मौन रहता है। तो 2 प्रक्रिया हैं, एक बोलने वाली, एक चुप रहने वाली। ऐसे ही इस सृष्टि में भी ये यज्ञ चल रहा है। तो ईश्वर का जो यज्ञ सृष्टि में चल रहा है वो कैसा है? मौन, मौन होके काम कर रहे हैं ना सब। सूर्य, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब भी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे कर रहे हैं? मौन होके कर रहे हैं। और मनुष्य भी कर रहे हैं, सृष्टि में अपना योगदान दे रहे हैं, वो बोल के करते हैं। कोई किसी को उपदेश दे रहा है, किसी के जीवन को बचा रहा है। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी यज्ञ चल रहा है। तो जीवन के यज्ञ के जैसे वहां पर ब्रह्मा और ऋत्विक, तीनों प्रकार के ऋत्विक, उनकी जो 2 धाराएं थी, ऐसे ही हमारे जीवन में जो यज्ञ चल रहा है उसमें मन और वाणी, इन 2 के माध्यम से चल रहा है। तो वाणी तो बोलती है, तो बोल करके यज्ञ हो रहा है, और मन स्थूल रूप से बोलता नहीं है, तो वो चुप रह करके यज्ञ कर रहा है। तो मन और वाणी, इन दोनों के सहयोग से हमारा जीवन यज्ञ आगे बढ़ रहा है। कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये पहले मन में सोच करके फिर वाणी यदि प्रयोग करे, फिर यदि वाणी बोले, तो फिर वो कैसा हो जाता है? बोलना यज्ञ स्वरूप हो जाता है, जीवन यज्ञमय बन जाता है फिर। और मन का सहयोग नहीं है, मन की बात सुनती नहीं है वाणी, जो मन में आया वही बोल दिया, जहां नहीं बोलना चाहिए था वहां भी बोल दिया, और जैसा नहीं बोलना चाहिए था वैसा बोल दिया, और जितना बोलना चाहिए था उतना ना बोल के उससे ज्यादा ही बोल दिया। तो फिर ये वाणी यज्ञ रूप नहीं होती है, फिर ये वाणी झगड़ा रूप हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं ना फिर वाणी से, तो फिर ये दुख का कारण बन जाती है। यज्ञ तो सुख का कारण बनना चाहिए। तो ये तो एक साधन मिला था हमें, वाणी तो, मन तो एक साधन मिला है, इतना जबरदस्त साधन मिला है। मतलब ऐसे है कि जैसे किसी को कोई ऐसा देवता मिल जाए कि जो वो चाहे अपने जीवन में पाना वो सब उसको उपलब्ध करवा दे, तो कितनी अच्छी बात है ऐसा कोई मिल जाए तो। और ऐसा वो देवता मन ही है, वो हमें ईश्वर ने दिया है, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं ना।
तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो जैसी अभिप्सा करता है वो उसकी पूरी हो जाती है। ऐसा ये हमारा मन है, और मन में भी खास करके जो हमारा अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, जो एक तो चेतन मन है, इसकी अपनी मुश्किल से 4 या 5% क्षमता है, बाकी 95% शक्ति हमारी छिपी हुई है। अचेतन मन कहें उसको, अवचेतन मन कहें, सब कॉन्शियस माइंड कहें, वो उसमें है, और हम जो चाहते हैं वो उसको पूरा कर सकता है, इतनी शक्ति है उसमें, वो लग जाता है। लेकिन उसका यूज कैसे करें वो हमें नहीं पता होता है। हम उसको कभी, मतलब ये ऐसे जैसे किसी के पास दबा हुआ खजाना हो, उसको पता ही नहीं कि मेरे पास इतने हीरे मोती, इतना खजाना मेरे पास है, और वो भीख ही मांगता रहता है। कोई एक भिखारी पूरी जिंदगी भर एक वहाँ बोरी बिछा करके भीख मांगता रहा, और जब वो शरीर उसका छूट गया, मृत्यु हो गई, तो उसका संस्कार कर दिया, उसकी बोरी को हटाया और थोड़ा वहाँ पर कस्सी से उन्होंने लेपन करने के लिए खोदा, तो पता लगा वहाँ तो बहुत खजाना था, अकूत खजाना था, धन संपदा थी वहाँ पे। वो पूरी जिंदगी भर मांगता ही रहा। तो ये कहानी किसी भिखारी भिक्षु की नहीं, हम सब की कहानी है। ये सब कॉन्शियस माइंड हमारे पास ऐसा ही एक देवता है, ऐसा ही एक खजाना है, जो कितनी भी बड़ी से बड़ी मनुष्य जो इच्छा अभिप्सा कर सकता है। बड़ी से बड़ी अभिप्सा मनुष्य क्या करेगा? ईश्वर को पाने की, मोक्ष को पाने की, वो सबसे बड़ी अभिप्सा है, उसको भी पूरा किया जा सकता है। ऐसा देवता है हमारे पास, ऐसा साधन है, ऐसी शक्ति है, लेकिन हमें एक तो उसका एहसास नहीं है। व्यक्ति सोचते ही, और उसके मन में ये आता ही नहीं है कि मैं इसको कर सकता हूँ। मतलब 3 चीजें ना हमारे लिए ऐसे बाधाएं हैं जो हमें बहुत ऊंचा नहीं उठने देती हैं। उनमें सबसे पहली बाधा है अपने ऊपर डाउट करना, अपनी आत्मा के ऊपर डाउट करना। व्यक्ति को लगता है मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूं पर क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? बस वहां पर ही समझ लो वो नहीं कर पाएगा फिर। और सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे उल्टा है, आत्मविश्वास। अगर आज तक एक व्यक्ति ने भी ऐसा किया है तो मैं भी कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी वही आत्मा है। और आज तक एक व्यक्ति ने भी नहीं किया है तो भी मैं कर पाऊंगा, मैं एक नया इतिहास बनाऊंगा। ऐसा जिसके पास, आम लोगों में और महापुरुषों में यही अंतर होता है। आम व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसा करके फिर वो डिसीजन ही नहीं लेता है, कोई बड़ा लक्ष्य बनाता ही नहीं है। प्रारभ्यतेन खलु विघ्न बहेन नीचई, प्रारंभ ही नहीं करते हैं कि विघ्न आएंगे, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो वो कैसे लोग होते हैं? निम्न कोटि के होते हैं। श्लोककार ने उसको नीचे ही कह दिया, निम्न। और फिर कुछ ऐसे होते हैं कि शुरू तो कर दिया, लेकिन जैसे ही बाधा आई तो भागते हैं फिर वहां से कि छोड़ो इसको, तो डिसीजन चेंज कर लेते हैं। पहले साइंस साइड ली, फिर साइंस पढ़ने में दिक्कत आई तो साइंस को छोड़ दिया, आर्ट ले ली, फिर आर्ट में भी दिक्कत आई तो फिर कॉमर्स ले लिया। वो चेंज करते रहते हैं कि यहाँ तो नहीं पढ़ाई हो रही है तो गुरुकुल में चलते हैं, गुरुकुल में भी आके दिक्कत आई तो बोले इसको छोड़ के हिमालय में चलते हैं। वो जल्दी जल्दी डिसीजन चेंज करते रहते हैं, जैसे ही बाधा आई वहां से भागना चाहते हैं वो। तो उनको क्या कहा? प्रारभ्यतेन खलु विघ्न बहेन नीचई, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंति मध्या। जब वो आते हैं तो मध्यम कोटि के वो हैं कि वो उसको छोड़ देते हैं, विरमंती। और बार बार बाधाएं आने पर भी जो नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में बाधा आती है ना तो समझ लेना ईश्वर आपको एक मंजिल ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। वो ही समय होता है स्थिरता का, और उसी समय हम चूक जाते हैं और हम मध्यम कोटि में आ जाते हैं। किसी भी प्रकार की बाधा आए जीवन में, चाहे वो सामाजिक आ रही है, आर्थिक आ रही है, आत्मिक आ रही है। आप यहाँ रहते हैं आश्रम में और किसी भी प्रकार की कोई जैसे ही बाधा आई
और हमने भी वहाँ से क्या कर लिया, उसको छोड़ दिया, अपना डिसीजन चेंज कर लिया। और वहाँ पर डट जाना कि ये आया है मेरे जीवन में तो निश्चित रूप से अब ये मेरी उन्नति का समय है। यही तो है मौका परीक्षा देने का, दिखाने का, अपने को प्रूव करने का। नहीं तो मैं प्रूव कब करूँगा? मेरी संगठन के प्रति, मेरी संस्था के प्रति, मेरी गुरु के प्रति निष्ठा है, मैं सच्चा हूँ, इसको मैं प्रूव कब करूँगा? यही वो अवसर है। सामान्य चल रहा है तब तक तो प्रूव करने की कोई नौबत ही नहीं आई ना। आप कैसे हैं, आप पढ़ाई में कैसे हैं, ये आपको प्रूव करने का मौका कब मिलेगा? परीक्षा होगी तब। परीक्षा से पहले तो पता ही नहीं ना, यहाँ इतने जने बैठे हैं तो इसमें कौन ज़्यादा पढ़ने वाला है, कौन आलस्य करने वाला है, ये कैसे पता लगेगा? वही मौका होता है। और जो व्यक्ति परीक्षा का टाइम आते ही बोलते घर में जाना है, जरूरी काम है, माताजी बीमार है, पिताजी बीमार है, बैंक का काम है, ऐसे करके भागने लगा, तो फिर वो मौका चूक गया। वो प्रूव नहीं कर पाएगा अपने आप को। वो परीक्षा देके ही अगली कक्षा में जाना था और वो अगली कक्षा में नहीं जा पाएगा फिर। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। तो ये यज्ञ का एक वो बता रहे थे, एक चित्र खींच करके बता रही थी ऋषि हमारे को कि वाणी और मन ये दो साधन हैं हमारे पास। तो मन कैसे करता है, हमारे को आगे कैसे बढ़ाता है? मौन रहते हुए। जैसे बाहर का यज्ञ सफल होता है, पूर्ण होता है, वो कैसे? उसमें ब्रह्मा चुप रहता है, वो बोलता नहीं है। यदि वो बोल जाए तो फिर यज्ञ खंडित हो जाएगा, और यज्ञ खंडित हो गया तो यजमान अपने आप ही खंडित हो गया फिर। तो यही बताया था इसमें कि ये ऐसा ही है जैसे कोई एक रथ के एक चक्र से रथ को चलाना चाहे। तो इन्होंने ये बताया था कि ऐसा जो करेगा वो यज्ञम ऋष्यंतम, वो यज्ञ को नष्ट कर लेता है, और नष्ट करता हुआ यज्ञ यजमानो अनुरिष्यति, ये तीसरे मंत्र में बताया था। नष्ट होता हुआ यज्ञ यजमान को भी नष्ट कर देता है। तो जब हम मन से जो करना चाहिए, मन से डिसीजन लेना चाहिए, मन से क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसा बोलना है, ये बिना सोचे समझे वाणी से कुछ भी बोलते रहते हैं, तो फिर वो वाणी हमारे जीवन यज्ञ को नष्ट कर देती है। और जीवन यज्ञ के नष्ट होने से ये यजमान ही नष्ट हो जाता है। यजमान मतलब आत्मा। तो आत्मा का ही अपना ह्रास हो जाता है, ये हमें बता रहे थे ये। तो इसमें कोई आपकी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 2-3 पॉइंट बता रहे थे, स्वयं पे संदेह करना करके। जी जी हाँ, तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि हम अपने ऊपर संशय कर लेते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये पहला वो है आगे बढ़ने का। और दूसरा होता है, हमें ये पता तो है कि मैं कर सकता हूं, फिर उसमें पुरुषार्थ ना करना। कई बार व्यक्ति को पता होता है ना मेरे अंदर शक्तियां हैं, और परीक्षा के अंतिम दिन तक पढ़ता नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रमाद। शक्ति तो है, पता भी लग गया, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते हैं हम। जैसे मान लो हमें पता है कि इस रोग में ये दवा काम करती है, और हम उस दवा को बोले रोज रोज क्या थोड़ी थोड़ी लेना, एक ही दिन पूरी बोतल पी लेंगे, ऐसे थोड़े होता है। तो वो जो शिवलिंग बनाते हैं उसके ऊपर जो पानी की बूंद गिरती है वो एक एक बूंद गिरती है 24 घंटा। अब कोई कहे 24 घंटा गिराने की क्या जरूरत, 24 घंटे में एक बाल्टी गिरती है, तो 1 मिनट में एक बाल्टी डाल कर काम खत्म करो। ऐसे नहीं होता है। 24 घंटे में जो थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या थोड़ी थोड़ी पूरे दिन उसको सांस को चलाते रहना, एक ही बार एक सिलेंडर अंदर डालो छुट्टी, क्या सांस लेते रहना, ऐसे नहीं होता है। तो एक एक श्वास से ही जिंदगी आगे चलती है। तो रोज का पुरुषार्थ रोज ही करना होता है। रोज रोज खाना खाना,
तो पूरे महीने भर का एक ही बार स्टोर कर लो, अंदर खोल के डाल दो। ऐसे थोड़े होता है। 2 टाइम का भी एक बार नहीं खाया जाता है, और 2 टाइम का एक बार खाया तो परेशानी में पड़ जाओगे आप। तो ये ऐसे, ये दूसरी बाधा है हमारी। शक्तियों का पता लगने के बाद भी उसका निरंतर सदुपयोग नहीं करना, कुछ दिन करके छोड़ देना या फिर इकट्ठा कर लेना, ये दूसरी बाधा होती है हमारी। निरंतर ये नहीं है जीवन में। तो अपने ऊपर विश्वास होना, फिर अपनी शक्तियों का निरंतर सदुपयोग करना। जितने भी महापुरुष हुए हैं आप देखेंगे, उनके जीवन में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी नियम का निरंतर ये रहा है, तब वो जाके उस क्षेत्र में मास्टर बन पाए, महापुरुष बन पाए। चाहे वो कोई योग का क्षेत्र है, जैसे स्वामी जी महाराज का योग का फील्ड है, तो योग ऋषि तब बन पाए कि एक दिन भी योग को मिस नहीं करते हैं। कहीं यात्रा में जाना है तो 5 मिनट निकाल के ना अपनी दंड आदि लगा लेते हैं, 100-200 कर लेंगे इतनी सी जगह में, और फिर फ्लाइट में बैठ के पूरा प्राणायाम कर लेते हैं, तो मिस नहीं हुआ ना। या फिर कोई ऐसा म्यूजिशियन है तो वो रोजाना उसका सितार का, हारमोनियम का प्रैक्टिस करते हैं सुबह उठ के 4 बजे 1 घंटा। या चाहे कोई ये क्रिकेटर हैं, अब क्रिकेट मैच तो कभी कभी होता है, तो बाकी दिन में वो सोए थोड़े रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वो। तो निरंतर ये जरूरी है जीवन में। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी शक्तियों का निरंतर सदुपयोग होना चाहिए, और फिर जो मिल रहा है उसमें फिर डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार ये डाउट होता है ना कि पता नहीं मैं कर तो रहा हूं, पर ईश्वर की तरफ से पता नहीं मुझे प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो मुझे मिल रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है। कभी कभी जीवन में असफलता भी दिखाई देती है ना, वो मेरे लिए जरूरी थी, उसके ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। कभी कभी असफलता भी सफलता के लिए एक पिलर सिद्ध होती है। और ईश्वर के ऊपर एक ऐसा स्तंभ है जिसके ऊपर आप विश्वास करें तो आपके जीवन का भवन कभी भी गिरेगा नहीं। संसार के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो कभी भी गिर सकता है। और संसार में एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनको सबसे ही अपेक्षा होती है, माता पिता से भी अपेक्षा, टीचर से भी अपेक्षा, दोस्तों से भी अपेक्षा, सब मेरे लिए ही करें, ऐसे ही चलता रहता है चिंतन हमेशा। और दूसरे वे लोग होते हैं जो ज्यादा लोगों से तो अपेक्षा नहीं करते, पर किसी एक व्यक्ति से सारी अपेक्षाएं करते हैं। वो उसकी माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, गुरु हो सकता है, गृहस्थी हैं तो पति पत्नी हो सकते हैं। एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं उसको, बहुत प्रगाढ़ उसका वो होता है स्नेह उसके साथ, और वो व्यक्ति करता भी है उसकी अपेक्षाओं को पूरा। लेकिन ये बहुत रिस्की है। ये मतलब ऐसा ही है जैसे एक सिंगल पिलर के ऊपर किसी ने बहुत अपने जीवन का सुदृढ़ भवन बनाया है, तो वो पिलर जिस दिन भी थोड़ा भी हिलेगा ना किसी भूकंप में, तो पूरा भवन ही गिर जाएगा। तो एक व्यक्ति से यदि आपने सारी अपेक्षाएं जोड़ ली अपने जीवन की, तो जिस दिन किसी भी कारण से वो व्यक्ति आपकी उन अपेक्षाओं को थोड़ा भी हिलाएगा, तो आपका पूरा जीवन ही निढाल हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति में व्यक्ति आत्महत्याएं करते हैं। जो आत्महत्या करते हैं ना, तो उनको लगता है कि अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, अरे अभी तो बहुत बड़ा संसार है। और या तो वो ऐसे हो जाते हैं, आत्महत्या नहीं भी करते तो फिर एक व्यक्ति से धोखा खाया तो फिर किसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे, और पूरा जीवन मतलब ऐसे ही एक अंदर से चिड़चिड़ापन में गुजार देंगे कि ये संसार जो है, इस किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे नहीं है। एक व्यक्ति ने तोड़ा है ना, आप एक बार साइकिल चलाते चलाते गिर गए तो ऐसे थोड़े है कि आप कभी साइकिल चलाएंगे ही नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। एक बार चोट लगी तो दूसरी बार नहीं लगेगी। ऐसे कुछ लोग होते हैं, स्कूटी चलाना सीखना शुरू किया, पहले दिन स्कूटी लेके चले, उसी दिन एक्सीडेंट हो गया,
उसके बाद स्कूटी लाके रख दी, कभी स्कूटी चलाई ही नहीं। तो उस व्यक्ति को स्कूटी चलाना आएगा क्या? कुछ लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं, चलाई पहले ही दिन एक्सीडेंट, क्योंकि वो डरते डरते चलाई थी। फिर बोले अब मैं कभी नहीं चलाऊंगा, मैंने तो आज ही चलाई और आज ही टच हो गई, मरते मरते बचे। तो बार बार उसको करना है और कभी भी अपना अपेक्षा, अपना सहारा किसी एक व्यक्ति पे भी नहीं रखना और सब पे भी नहीं रखना, अपने ऊपर रखना और ईश्वर के ऊपर रखना। बाकी सब देने के लिए हैं, लेने के लिए एक ईश्वर है और उसने मेरे को भरपूर दिया है, मेरे पास पहले से ही पूर्ण है। पूर्णमदम पूर्णमद पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर होता है महापुरुषों में और आम पुरुषों में। तो ये बता रहे थे जीवन यज्ञ के बारे में हमें तीसरे मंत्र में। अन्यतरामेव वर्तनीम संस्करोति हीयते अन्यतरा यथा एक पाद व्रजन रथो वा एकेन चक्रेण वर्तमानो ऋष्यति एवं अस्य यज्ञो ऋष्यति। एक अगर ये ब्रह्मा पहले ही बोल जाए, ऊपर वो बताई थी ना ऋचाएं, परिधानी ऋचाएं, उससे पहले नहीं बोलना है ब्रह्मा को, चुप रहना है। तो ये चुप रहने का मतलब क्या है? जीवन में धैर्य भी रखना होता है ना। जब कोई दूसरे हमारे को कुछ कह रहे हैं तो मन फिर क्या करता है? कुलबुलाता है। तो उस समय मन को क्या रहना है? मौन। थोड़ा सा देखने का भी अभ्यास होना चाहिए, देखो क्या क्या हो रहा है। थोड़ा सा सुनने का भी अभ्यास होना चाहिए, जब दूसरे कुछ कह रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं तो सुनो वो क्या क्या कह रहे हैं, थोड़ा धैर्य तो रखो। तुरंत रिएक्ट नहीं करना। यदि तुरंत रिएक्ट कर दिया तो मन बोल गया तो यज्ञ नष्ट हो गया, मन को नहीं बोलना था। तो फिर एक चीज को तो बचा लिया इसने बोल करके, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा था और आपने तुरंत उसको टोक दिया, ऐसे नहीं ऐसे है, तो एक चीज को तो बचा लिया क्योंकि वो गलत कह रहा था। लेकिन उस व्यक्ति के लिए आप सदा के लिए टारगेट बन गए, तो एक चीज को खो दिया आपने। मान लो कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कह रहा था और वो जो कह रहा था वो पूर्ण सत्य नहीं था और आप बीच में ही बोल गए, टोक दिया उसको। तो टोक दिया तो जो गलत कह रहा था वो तो बच गया, लेकिन उस व्यक्ति को आपने खो दिया। तो उस समय क्या करना चाहिए था? मौन रहना चाहिए था। वो बोलने का टाइम नहीं था, बोलना भी था तो बाद में बोलते, यज्ञ पूरा होने के बाद, वो वार्ता पूरी होने के बाद बोलना चाहिए था कि आप आचार्य जी आप ऐसे कह रहे थे ना, वो ऐसे नहीं ऐसे था, तब तो ठीक है। पहले ही बोल गए तो फिर आपका रथ कैसा हो गया? एक चक्र वाला हो गया। अन्यतरामेव वर्तने संस्करोति, उनमें से एक का तो संस्कार कर लेता है, लेकिन हीयते अन्यतरा, दूसरे को नष्ट कर देता है, उससे हीन हो जाता है वो। और इस प्रकार से ये जीवन यज्ञ नष्ट होते हुए यजमानो अनुरिष्यति स इष्ट्वा पापियान भवति। इसलिए यज्ञ करके भी ये याजक कैसा होता है? पापियान भवति, पाप करने वाला ही होता है। माने सारा पुरुषार्थ करके भी फिर इसका पुरुषार्थ अफलित होता है। अथ यत्र उपाकृते प्रातः अनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदति उभे एव वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हीयते अन्यतरा। और यत्र जहाँ उपाकृते प्रातः अनुवाके, प्रातः अनुवाक के प्रारंभ हो जाने पर, उपाकृते माने प्रारंभ हो जाने पर, प्रातः अनुवाक के यज्ञ के प्रारंभ हो जाने पर परिधानीयाया पुरा न ब्रह्मा व्यवदति, परिधानी ऋचाओं से पूर्व ब्रह्मा न व्यवदति, बोलता नहीं है, अपनी जुबान को खोलता नहीं है। चाहे वो यजमान अध्वर्यु बीच में त्रुटि भी कर दें, होता अध्वर्यु उद्गाता कोई त्रुटि भी कर दें तो भी ब्रह्मा बोलता नहीं है परिधानी ऋचाओं के होने तक। अंत में बोली जाती है परिधानी ऋचाएं, तो वहां तक ये बोलता नहीं है। तो कह रहा है उभे एव वर्तनी संस्कुर्वन्ति,
तो ऐसा करता हुआ ये दोनों ही मार्गों को, वर्तनी मतलब मार्ग, दोनों ही मार्गों को संस्कुर्वन्ति, सुसंस्कृत रख लेता है, यज्ञ को बचा लेता है। मौन रहा तो बाद में उनका ठीक करवा देगा। तो दोनों को ही उभे एव वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हीयते अन्यतरा, दोनों में से एक से भी हीन नहीं होता है, दोनों को ही बचा लेता है और यज्ञ पूरा हो जाता है, और ये ऋत्विक भी बच जाते हैं और यजमान भी बच जाता है। तो ऐसे ही जीवन में भी जो व्यक्ति थोड़ा सा धैर्य रख लेता है और उस समय बोलता नहीं है, तो वो एक तरह से अपने जीवन यज्ञ को बचा लेता है। तो वाणी का प्रयोग कब करना चाहिए? इनके अनुसार सोच करके करना चाहिए। वाणी बहुत बड़ा एक शस्त्र है हमारे पास, तो उसको कब चलाना है, कैसे चलाना है, तो उसको ज्ञानपूर्वक चलाना होता है। चाकू तो एक ही होता है ना, चाकू को यदि उल्टा पकड़ लिया तो हाथ कट जाएगा, सब्जी नहीं कटेगी, तो दोनों ही हानि हो गई। और सीधा पकड़ लिया तो हाथ भी नहीं कटेगा और सब्जी भी कट जाएगी। एक ही चाकू है, जब वो किसी चोर डाकू के हाथ में आता है तो एक व्यक्ति को भी वो मार देता है, खुद भी जेल में जाता है, दोनों की हानि हो जाती है। और एक चाकू, वही चाकू जब डॉक्टर के हाथ में होता है तो दूसरे का जीवन भी बचा देता है, खुद भी सुयश का पात्र बन जाता है। तो चाकू को प्रयोग करने का ही तो तरीका है, चाकू एक ही है। तो ऐसे ही वाणी एक ही है। इसी वाणी से जो जीवन यज्ञ करने वाले जो महापुरुष हैं, वो इस वाणी से अपना भी सुयश कमाते हैं और करोड़ों लोगों का भी उपकार कर जाते हैं। और इसी वाणी को यदि बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं तो अपना भी अहित करते हैं और दूसरों का भी अहित करते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। ये इससे समझाया जा रहा है। स यथा उभयपाद व्रजन रथो वा उभाभ्याम चक्राभ्याम वर्तमान प्रतितिष्ठति एवं अस्य यज्ञ प्रतितिष्ठति यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानो अनुप्रतितिष्ठति स इष्ट्वा श्रेयान् भवति। तो जिस प्रकार से स यथा उभयपाद व्रजन, दोनों पैरों से चलता हुआ, दोनों पैरों से चलता हुआ रथ अर्थात दोनों पहियों से, यथा उभयपाद व्रजन रथो वा उभाभ्याम चक्राभ्याम वर्तमान है। या तो कोई मनुष्य जो दोनों पैरों से चल रहा है तो वो मार्ग को लांघ जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। या फिर दोनों चक्रों से चलता हुआ कोई रथ अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है। वर्तमान मतलब घूमता हुआ, वर्तन करता हुआ। प्रतितिष्ठति, प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एवं अस्य यज्ञ, इसी प्रकार इस व्यक्ति का जीवन यज्ञ भी प्रतितिष्ठति, प्रतिष्ठित हो जाता है। किस व्यक्ति का जीवन यज्ञ? जो मन और वाणी के बैलेंस को, संतुलन को बना के चलता है, उस व्यक्ति का यज्ञ प्रतितिष्ठति। दोनों का, मन को मतलब केवल सुनते ही रहे, जहां बोलना चाहिए था वहां भी नहीं बोले तो भी जीवन यज्ञ आगे नहीं चलेगा। मतलब जहां आपको अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था, सुनाना था, मंच के ऊपर सुनाना था ना, और वहां भी आप मौन धारण किए रहे तो फिर आप क्या हो जाएंगे? निग्रह स्थान में पड़ जाएंगे। फिर तो भी जीवन यज्ञ में आपको सुयश नहीं मिलेगा। तो वहां तो बोलना चाहिए था, सुनाना चाहिए था। तो इन दोनों का बैलेंस, वाणी और मन का, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इसका जो संतुलन बना लेता है उसका जीवन यज्ञ प्रतितिष्ठति। यज्ञम प्रतितिष्ठन्तम, और यज्ञ के प्रतिष्ठित होते हुए यजमानो अनुप्रतितिष्ठति, ये यजमान भी उसके पीछे पीछे प्रतिष्ठित हो जाता है, सफलता को प्राप्त कर लेता है।